15 साल की उम्र में 1942 में आरएसएस के एक स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन जीने की शुरुआत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को अब जब भारत रत्न से नवाजा गया है तो यह आभास होता है कि इनके लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी के संगठनकर्ता के रूप में योगदान को भी अहम माना जाता है। हालांकि बीजेपी लंबे समय से लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग कर रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यह सम्मान वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिया गया है क्या? आखिर 10 साल सत्ता में रहने के बाद यह फैसला अब क्यों लिया गया? बहरहाल बता दें कि राम रथ से भारत रत्न तक लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दी है एक नई धार। आइए डालते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सफर पर एक नजर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि भारत रत्न मिलने वालों की सूची में लाल कृष्ण आडवाणी का नंबर 50वां है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद अब तक बीजेपी ने आडवाणी समेत कुल 7 लोगों को भारत रत्न दिया है, जिनमें से 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। एक समय जब देश के अंदर कई विचारधाराएं बहुत प्रबल थीं, तो श्री राम के नाम से राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के एक पखवाड़े के अंदर ये सम्मान मिला है। और यह भी बहुत सहजता से कहा जा सकता है कि आज के दिन देश में आडवाणी के नाम का कोई विरोध करने वाला भी नहीं है, क्योंकि भाजपा एक अजेय राजनीतिक ताकत के रूप में देश में स्थापित है। लेकिन 80 के दशक में आडवाणी के प्रयास ने ही भाजपा को कांग्रेस के इतर एक वैकल्पिक राजनीति का आधार खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी के संगठनकर्ता के रूप में योगदान ने ही भाजपा को 1984 के 2 सीट से लेकर 15 साल में सत्ता के शिखर तक पहुंचने में अहम योगदान के रूप में माना जाएगा। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन को खड़ा करने का काम आडवाणी ने ही किया। कहा जाता है कि आडवाणी की सलाह से ही खड़ी हुई थी पार्टी। 1980 में आडवाणी ने ही वाजपेयी को सलाह दी थी कि जनता पार्टी परिवार से अलग होकर पार्टी का गठन करना चाहिए, क्योंकि उस समय के जनता पार्टी के नेता वाजपेयी के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आडवाणी ने ही कमल फूल का चुनाव चिन्ह भी चुना था। राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी बहुत सफल और अटूट मानी जाती थी। 2015 में वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और अब शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के काल में ही आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान हो गया है। बता दें कि पालमपुर के अधिवेशन में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को भाजपा के एजेंडे में शामिल कराने और फिर 1990 में राम रथ यात्रा के सहारे इसे जन जन तक पहुंचाने में आडवाणी की केंद्रीय भूमिका रही थी। ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय राम रथ यात्रा के संयोजन में अहम भूमिका में थे। 34 सालों बाद भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की सूचना दी। वैसे राम रथ से भारत रत्न तक की आडवाणी की यात्रा भी उतार चढ़ावों से भरी रही। वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में आडवाणी राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। वाजपेयी भले ही प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के अगुवा थे, लेकिन पार्टी के संगठन में आडवाणी की छाप हर तरफ देखी जा सकती थी। और यही कारण है कि एक बार आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी उठी थी। अगर बात करें दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक यात्रा की, तो आडवाणी की राजनीति की शुरुआत 1957 से अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय के सहयोगी के रूप में हुई। इसके साथ ही उन्होंने ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करते हुए पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन बाद में पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। 1970 में पहली बार राज्यसभा में संसद के रूप में प्रवेश किए लाल कृष्ण आडवाणी 2019 तक कुल 10 बार संसद सदस्य के रूप में रहे।
1984 में 2 सीटों पर सिमटने के बाद भी आडवाणी ने हार नहीं मानी और 5 साल बाद पार्टी को 85 सीटों पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद भाजपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमित शाह के अध्यक्ष रहते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाजपा। एक समय ऐसा भी आया जब आडवाणी को अध्यक्ष पद से धोना पड़ा था हाथ। कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के बावजूद आडवाणी जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने को लेकर विवादों में भी रहे थे। बता दें कि लाहौर की यात्रा के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली थी और आडवाणी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। इसके बावजूद भी लाल कृष्ण आडवाणी की अहमियत भाजपा में कम नहीं हुई और 2009 में उनके चेहरे के दम पर ही पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी। यह बात और है कि भाजपा तब अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी। बता दें कि 1980 में भाजपा के गठन के बाद से ही आडवाणी वह शख्स हैं जो सबसे ज्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहे। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे, बाद में अटल सरकार में 1999 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री बने। आडवाणी को बेहद बुद्धिजीवी, काबिल और मजबूत नेता माना जाता है, जिनके भीतर मजबूत और संपन्न भारत का विचार जड़ तक समाहित है। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि आडवाणी ने कभी राष्ट्रवाद के मूलभूत विचारों को नहीं त्यागा और इसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जीवन में वह आगे निरंतर बढ़ते रहे और जहां जरूरत महसूस हुई वहां उन्होंने लचीलापन भी दिखाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। इसके कुछ दिन पूर्व ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया था। भारत रत्न मिलने के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में इसको चुनावी एजेंडे के रूप में भी देखा जाएगा। आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कर्पूरी ठाकुर से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद लोकसभा 2024 में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।